बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोगों का पीपीएससी का जो है वो मैथमेटिक्स का टेस्ट जो है वो अच्छा हुआ होगा। अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो ये देखें जो है वो स्टूडेंट्स जितनी भी आप तैयारी करते हैं डेफिनेटली वो आपके अंदर कोई वैल्यू ऐड करती है, और उसकी यहाँ पे नहीं तो कहीं ना कहीं जो है वो उसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है। क्योंकि आप लोगों का तो फील्ड ही ये है कि मैथमेटिक्स, तो इसके अंदर जब भी जितनी भी जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी डेफिनेटली ये आपको जो है वो लाइफ के अंदर फ़ायदा देगी। दूसरा ये है कि ये भी याद रखें कि एफपीएससी जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी हर 5 तारीख को जो है वो एडवर्टीज़मेंट आती है, उसको भी आप लाजमी जो है वो चेक करते रहें। और उसके अंदर भी जो है वो काफ़ी जो है वो सीट्स आ रही होती हैं, जिसमें जो ख़ास तौर पे जो फेडरल के इंस्टीट्यूशंस हैं इस्लामाबाद के अंदर वो हैं, मॉडल कॉलेजेस हैं, और उसके बाद जो है ये कैंट एंड गैरिसन का जो है वो सेटअप है। इसी तरह ये मिलिट्री कॉलेजेस जो हैं इनकी भी जो है वो सीट्स आती हैं। मिलिट्री कॉलेज जेलम है, और अभी जो है वो मिलिट्री कॉलेज सुई के हवाले से भी जो है वो सीट्स का जो है वो देखा जा रहा है। तो इनकी भी जो है वो चारों सूबों से जो है वो एक रेशो के साथ जो है वो होता है, इनकी सिलेक्शन रेशो होती है। तो इसलिए जो है वो ये आपकी तैयारी जो है, अगर खुदा ना खास्ता जो है वो आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, पहले तो अच्छा ही हुआ होगा, अगर नहीं भी हुआ तो ये आपको जो है वो आगे जो है वो क्लास के अंदर जो है वो आपको इसका फ़ायदा होगा। कोई और टेस्ट जो है वो आता है उसके अंदर जो है वो फ़ायदा होगा। इसी तरह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो है वो टेस्ट आता है उसके अंदर आपको एडवांटेज होगा। फिर आप लोगों ने जो है वो अगर फ़र्ज़ करें आप लोगों ने जो है वो पीएचडी करनी है आगे, तो ये सब्जेक्ट जो आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट का जो है वो एनटीएस का टेस्ट होता है, इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज उसकी भी जो है वो तैयारी इसी तरह की होती है। ठीक है, तो दूसरा ये है कि आप अपने स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं वो फ़ायदा दे रही होती हैं। अब हम आते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी जो है वो कैसे की जाए। अब क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। पहले ये है कि स्टूडेंट्स मुझे 2 सेंटर्स का जो है वो पता है, एक लाहौर सेंटर और एक जो है वो रावलपिंडी सेंटर्स के ऊपर जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें मैं थोड़ी सी जो है वो मालूमात शेयर करना चाहूँगा। और वो मालूमात ये है कि ये जो आपका जो है वो रावलपिंडी में है, रावलपिंडी के सराउंडिंग में अगर आप देखें तो कैद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आती है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी आती है, हाईटेक यूनिवर्सिटी आती है, रिफ़ा यूनिवर्सिटी आती है। तो यहाँ से और इसी तरह जो है वो आपके पंजाब गवर्नमेंट के जो है वो कॉलेजेस आते हैं। तो जो अभी रूटीन है वो ये है कि एक यूनिवर्सिटी का जो है वो प्रोफेसर होता है मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो इंटरव्यू के लिए आते हैं, और एक जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस से जो है वो ले लिया जाता है। ठीक है, और एक जो है वो मेंबर वो पीपीएससी का बैठा होता है। तो इस तरह मेन जो है वो 3 मेन जो है वो पर्सनस होते हैं जो इंटरव्यू में होते हैं। अब यहाँ पे ये है कि सब्जेक्ट जो स्पेशलिस्ट है इस पिंडी के सेंटर के ऊपर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वो अक्सर अप्लाइड के होते हैं। ठीक है, जो तो आएगा गवर्नमेंट के कॉलेजेस से आएगा तो वो अक्सर जो है वो बीएससी को जो है वो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं। तो वो उसका लेवल जो है वो ज़्यादातर जो है वो बीएससी के क्वेश्चंस या एमएससी के क्वेश्चंस जो है उसके ऊपर जो है वो उसका फोकस होता है। एक बात याद रखें कि जिस फील्ड का जो टीचर्स होता है डेफिनेटली वो आपको उसी फील्ड के जो है वो अंदर लेके जाएगा, लाजमी लेके जाएगा। ठीक है, अगर इस्लामाबाद सेंटर की जो है वो बात करें तो आपको अप्लाइड के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, ख़ास तौर पे डिफरेंशियल इक्वेशंस, ख़ास तौर पे डिफरेंशियल इक्वेशंस। और फिर इधर जो है वो फ्लूइड के टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्लूइड में अगर आप बात की जाए तो आपको वेक्टर में स्ट्रांग होना चाहिए, आपको टेंसर के अंदर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और टेंसर के साथ साथ आपको जो वेक्टर के अंदर जो लास्ट में ख़ास तौर पे जो थ्योरम्स हैं, ठीक है, जो आपके पास स्टोक्स थ्योरम है, डाइवर्जेंस थ्योरम है, इनकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस का जो है वो आपको पता होना चाहिए। इस तरह के जो है ये ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस कर जाते हैं। लेकिन बीएससी का जो दोनों हैं, आपका कैलकुलस है
और मेथड है, इसका तो बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है वो क्या होना चाहिए, इसका जो है वो नॉलेज होना चाहिए इन डेप्थ। अगर आप जो है वो लाहौर सेंटर की बात करें तो लाहौर सेंटर के इर्द गिर्द जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं वहाँ से निकले हुए जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली पीएचडी के टीचर्स हैं, तो वो जो प्रोफेसर्स हैं वो ज़्यादा प्योर के हैं। इसके अंदर आपको अलजबरा के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, मैकेनिक्स के अंदर जो है भी जो है वो आपको स्ट्रांग होना चाहिए। मैकेनिक्स से रिलेटेड भी जो है वो इधर अप्लाइड के अंदर अगर बात करें तो मैकेनिक्स से रिलेटेड जो है वो इधर लाहौर सेंटर के ऊपर जो है वो टीचर्स ज़्यादा हैं। ये एक जनरल है, लेकिन ये चीज़ अपोजिट भी हो सकती है। यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर जो है वो प्योर का भी कोई बंदा आ सकता है, और इसी तरह जो है वो लाहौर के अंदर जो है वो अप्लाइड का भी बंदा आ सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का, वो भी चेंज हो रहा होता है। ठीक है। ये नहीं है कि एक जिस दिन एक ने लिया तो जो है वो जो पिछला जो टेस्ट हुआ है, इंटरव्यू हुआ है, उसके अंदर मैं पीएचडी कर रहा हूँ यहाँ से हाईटेक यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ से हमारे प्रोफेसर डॉक्टर जो है वो ताहिर साहब, वो भी एक दिन में जो है वो पीपीएससी के इंटरव्यू में जो है वो पैनल में जो है वो शामिल थे। अब क्योंकि वो न्यूमेरिकल के हैं तो उनकी जो ज़्यादा जो डिस्कशन थी, मैंने उनसे जब डिस्कस किया तो उनकी जो ज़्यादा जो है वो डिस्कशन थी वो नंबर थ्योरी और नंबर थ्योरी से रिलेटेड आके जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड उनकी जो है वो फील्ड थी, उसके अंदर वो इंटरेस्टेड थे। तो ज़्यादा अगर कोई स्टूडेंट ये कह देता था कि वो ख़ास तौर पे क्रिप्टोग्राफी के हवाले से जो है वो आगे ये फील्ड बनती है, तो उसमें जो है वो डिस्कशन हो सकती है। उसमें जैसे ये कहोटा डिग्री कॉलेज में मेरे एक स्टूडेंट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ज़िया साहब, जब उनका जो है वो इंटरव्यू हो रहा था वहाँ पे, तो वो जो मेरे सुपरवाइज़र हैं उन्होंने ही उनका जो है वो इंटरव्यू लिया। अब उनका जो है वो फील्ड उनका फील्ड जो है वो क्रिप्टोग्राफी में वो पीएचडी कर रहे हैं, तो अब उन्होंने जो है वो नंबर थ्योरी से स्टार्ट किया और उसको जो है वो उस तरफ जो है वो लेके गए। तो इस तरह की भी जो है वो चीज़ें हो सकती हैं कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है, आपका एरिया ऑफ जो है वो इंटरेस्ट क्या है। तो उसमें जो मेरे स्टूडेंट ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कहोटा के अंदर ज़िया साहब हैं, तो उनसे जो ज़्यादा क्वेश्चंस जो है जब उनसे भी डिस्कस किया और मैंने जो है वो डिस्कस किया अपने सुपरवाइज़र डॉक्टर ताहिर साहब से भी, तो वो चीज़ें लगी कि मैंने जो है वो उनको नंबर थ्योरी के ऊपर जो है वो डिस्कशन की है। ठीक है। और नंबर थ्योरी से रिलेटेड आगे जो है वो उसका फील्ड क्योंकि क्रिप्टोग्राफी था, तो सर ने जो है वो काफ़ी क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चंस किए हैं। तो इसी तरह अगर आप एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं तो जिस फील्ड के अंदर आप कर रहे हैं उसको भी आपने जो है वो अपने थीसिस को ज़रा जो है वो थोड़ा सा स्टडी करके जाना है, ब्लाइंड नहीं जाना कि जो है वो आप जो थीसिस है उसकी जो ख़ास तौर पे जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है वो काफ़ी जो है वो क्वेश्चन हो सकते हैं। लाहौर सेंटर में जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा जो है वो प्योर से रिलेटेड जो है वो लोग होते हैं। ठीक है। तो इसलिए आपने जो है वो प्योर से रिलेटेड भी जो है वो अगर आप लाहौर सेंटर पे हैं तो ज़्यादा आपने अलजबरा के अंदर जो है वो क्या आता है, ग्रुप थ्योरी है, आपका जो है वो रिंग थ्योरी है, फिर वेक्टर स्पेसेस हैं, और इसी तरह जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, मीट्रिक स्पेसेस हैं। ठीक है। तो इस फील्ड को जो है इसी तरह कम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो काफ़ी जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। तो कम्प्लेक्स एनालिसिस भी आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अभी ये है कि ये एक मैं सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें क्वेश्चंस जो है जो आपके इससे रिलेटेड जो है वो इंटरव्यू से रिलेटेड हर फील्ड के अंदर जो कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एक टीचर जब इंटरव्यू लेता है तो वो कहाँ से स्टार्ट करता है, कहाँ पे कैसे जो है वो आगे चलता जाता है।
तो इस चीज़ को जो है वो मैं मद्देनज़र रखते हुए कुछ क्वेश्चंस जो है जो है वो डेवलप करूँगा। मसलन ये है कि फ़र्ज़ करें डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होती है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछा जाता है जी हाँ जी बताएं डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और जो है वो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या फ़र्क है, ये आप बता देते हैं। फिर वो चला जाता है कि जी हाँ जी ये बताएं कि लीनियर और नॉन लीनियर में क्या फ़र्क है, ये भी आप बता देते हैं। फिर वो उसके ऊपर चला जाता है, अच्छा आप ये बताएं ज़रा कि ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई लीनियर इक्वेशन का नाम लें, या वो कहता है कि जी ये ज़रा बताएं ये बर्नौली इक्वेशन जो है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, या रिकेटी इक्वेशन जो है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, क्लार्क्स इक्वेशन जो है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। अगर ये नॉन लीनियर है तो कौन सी टर्म जो है वो इसको नॉन लीनियर बनाती है। तो इस तरह के जो है वो चीज़ें चलेंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं तो वो बिल्कुल शुरू से जो है वो बात करेगा। हो सकता है वो आपसे ये बात करे अच्छा ये आर्गूमेंट क्या होता है, ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट के बाद वो ये डिस्कस कर सकता है कि चलें आप ये बताएं कि ये जो सी आर इक्वेशंस हैं ये क्या हैं, ठीक है। अब सी आर में जो है वो अक्सर वो फंसाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन सी आर इक्वेशंस को जो है वो बे कर रहा हो तो क्या वो एनालिटिक होता है कि नहीं होता। इसमें बेसिकली एक जो है वो माइनर सी चीज़ है, वो ये कि फंक्शंस का जो है जो फर्स्ट डेरिवेटिव्स का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। अगर वो कंटिन्यूस हों तो उसको जो है ये जब मैं कम्प्लेक्स नंबर्स की बात करूँगा तो उसके अंदर जो है वो डिस्कशन होगी। इसी तरह वो चलते चलते आगे तक आपको जो है वो लेके जाता है, वो दोनों तरफ डायरेक्शन में जाता है। अगर आप रुक जाएं तो वो नीचे आना शुरू हो जाता है। अच्छा ठीक है आप इधर रुक गए तो वो सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पूछ लेगा, ठीक है। अच्छा फिर रियल नंबर में जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों डायरेक्शन में जो है वो इंटरव्यूज़ लेने वाले जो है वो चलते हैं। एक चीज़ से स्टार्ट होते हैं ऊपर चलते जाते हैं, आप देखते हैं कि आपके ऊपर नॉलेज नहीं है तो वो फिर नीचे आना जो है वो शुरू हो जाते हैं। दोनों डायरेक्शन में अगर नॉलेज नहीं है तो फिर उनका ये होता है कि इसका मतलब इस सब्जेक्ट में आपकी जो है वो ग्रिप मौजूद नहीं है। तो इस तरह की इंशाल्लाह जो है वो बातें होंगी आगे, जितनी भी वीडियोस आएंगी, जितने भी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स हैं तमाम के हवाले से जो है वो कम से कम एक वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगा, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।